कृष्ण जी की भी मूर्ति थी इन्हीं खम्भों के बीच में, पर अभी कहीं पे दिख भी नहीं रही है और बहुत सारी जगह की मिट्टी ऐसे निकाली गई है या ऐसे पता नहीं डेस्ट्रॉयड दिख रही है थे। और यहीं पे बहुत अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है रात में। आम की पत्तियाँ, ठीक है, ये कलश, वही तो तोरण और घंटी जैसा दिख रहा है। हाँ वो तो टोटली है, तोरण और घंटी। यहाँ से वो बंद किया हुआ था, वो जाने नहीं दे रहे थे इसके अंदर। ये देखो पूरे खम्भे में चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे मंदिर और उनके अंदर कोई मूर्तियाँ बनी है। Little moments moving slow, my kind of magic, my own way, that's so Shreya. कुतुब मीनार अपने आप में ही एक ऐसा टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस है जो आप वहाँ जाकर जब देखोगे तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, क्योंकि मस्जिद कहने के बाद जब आपको यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ दिखेगी, पिल्लर दिखेंगे, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, हिंदू संरचना दिखेगी, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि एक मस्जिद के अंदर ये सब कैसे हो सकता है। यह दिल्ली सल्तनत काल की एक भव्य इमारत है, पर कुतुब मीनार से जुड़े तथ्यों को लेकर ऐतिहासिक और समकालीन बहसों का सिलसिला हमेशा से जारी है। अब हम जा रहे हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में, जिसको कुतुब मीनार के पास की मस्जिद बोलते हैं, पर इसको पहले के टाइम पे यहाँ पे विष्णु मंदिर था और विष्णु स्तंभ कहते थे, तो अब वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे पानी भरा रहता था। ये आम की पत्तियाँ, ठीक है, ये कलश और बाकी ये पूरा ऐसा गेट बना हुआ था, पर वो एक कलश ऐसा अलग अलग क्यों है? और एक इनमें आम की पत्तियाँ भी मस्त बनी हुई है। यहाँ उल्टा कैसा लगा? कुतुब मीनार का जो सबसे मेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको कलश और उसके ऊपर कुछ आम के पत्तों की डिज़ाइन बनी हुई दिखेगी। जब आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एरिया दिखेगा जिसे कहा जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा रेनोवेट किया गया था या अपग्रेड किया गया था, और ये एरिया में भी आपको बहुत सारे हिंदू आर्किटेक्चर के जो खम्भे हैं वो देखने को मिलेंगे। और जस्ट जब आप उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको भगवान की खंडित मूर्तियाँ जो है वो अभी भी वहाँ पे रखी हुई दिखेगी, जिसमें बहुत सारी मूर्ति, जैसे ये जो दिख रही है ये विष्णु जी की लग रही है, और काफ़ी सारी पुराने आर्किटेक्चर की। और इसका आर्किटेक्चर कुतुब मीनार से कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा है, वो देख के ही समझ में आता है। जो पत्थर है उसका आर्किटेक्चर कुतुब मीनार से भी और पहले का है। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ASI ने स्वीकार किया है कि इस परिसर का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर प्राप्त की गई सामग्री से किया गया था। आयत के पीछे तरफ कमल की बेल है, और कमल कौन यानी किसका फूल है? हिंदू माता तो घंटी बनी हुई है। नहीं, कमल का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि विष्णु जी की जो वाइफ है वो है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी कमल मतलब उनका फेवरेट फूल रहता है। और कहते हैं कि विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला था उस पे से धरती बनी है। वही तो तोरण और घंटी जैसा दिख रहा है। हाँ वो तो टोटली है, तोरण और घंटी। और इस आयत के पीछे साइड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कुछ आर्किटेक्चर से जो छुपाए गए हो, क्योंकि ऐसा कोई क्यों करेगा? पहले फूल बनाएगा, उस फूल के ऊपर फिर ऐसे लिख क्यों देगा? दिस इज़ वियर्ड। अभी हम स्नेहा को वो वाली जगह लेके जाएंगे जहाँ पे हमको कुछ हॉन्टेड चीज़ें दिखी थी और हमारे कैमरे पे कैप्चर भी हुई थी, क्योंकि हम 2 बार कुतुब मीनार रात में आए हैं। और हम रात में आए थे और मैं नॉर्मली ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए, एक जगह थी जहाँ पे वो जाने नहीं दे रहे थे, वहाँ एंट्री बंद थी, पर हम दूसरे साइड से घूम के उसके अंदर चले गए थे और वहाँ पे कैमरे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, ऐसे वाइट, जो मैं स्नेहा को पता नहीं उसने देखी है कि नहीं, मैं उसको दिखाऊँगी। और अब मैं उसको वही जगह पर लेके जा रही हूँ। आओ, ये जो है अलाई दरवाज़ा, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ से वो बंद किया हुआ था, वो जाने नहीं दे रहे थे इसके अंदर, और हम उस तरफ से घूम के गए थे। और यहीं पे बहुत अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है रात में। जब आप थोड़े आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलाई दरवाज़ा दिखेगा, जिसे देखकर अलग ही लगता है कि बहुत सारे कलश को रखते हुए
उनकी जो चौखट है वैसा लुक दिया गया है। यहाँ पे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और जब मैं पहले गई थी तब मेरा इतना ध्यान नहीं गया था। जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे इसी दरवाजे के पास यहाँ पर ये दिखा। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल सा एक डिज़ाइन नहीं है, इसे कुबेर यंत्र कहते हैं और मैंने यहाँ पे साइड में फ़ोटो भी डाल के रखी हूँ। मुझे ये बहुत ऑड लगा है, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं देखी थी। जब मैं एडिट कर रही थी उसी टाइम पे मुझे ऐसा याद आया कि कोई तो भी श्री यंत्र या कुछ तो भी यंत्र है जो ऐसा मैंने देखी हूँ और ये एग्जैक्ट कुबेर यंत्र है जो सर्कल के अंदर ऐसा बना हुआ होता है। और हम सब जानते हैं विष्णु स्तंभ, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और फिर कुबेर यंत्र। तो किसी मस्जिद के अंदर एक कुबेर यंत्र का होना बहुत ही अजीब और बहुत ही ऑड है। अगर उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाए भी थे तो फिर एक श्री यंत्र का बनाना, तो ये साफ साफ हमको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपाई गई है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतने साल से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ को नोटिस क्यों नहीं की है। जो मैंने कोई ऐसी पढ़ाई की भी नहीं हूँ, मुझे बस नॉलेज है इस चीज़ का और बस रिसर्च करते करते वो मुझे ऐसे ही एडिट करते हुए दिख गया। तो ये बहुत ही ऑड है। यहाँ पर पानी भरने का एरिया था और वहाँ पे आपको नाग के निशान दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे नाग जो है नाग की नक्काशी की गई है। रास्ते से आए थे और मैं बस ऐसे इधर से यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते इधर खड़ी हुई थी और मम्मी पीछे से बोलने लगी कि अरे देखो श्रेया अकेले कहाँ जा रही है। और अचानक मम्मी ने कैमरा ऊपर की और इस साइड में ना एक बार वाइट फ्लैश हुआ, फिर इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ, 3 बार एकदम ऐसा बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाइट कलर का। मुख्य ऐतिहासिक तथ्यों में से एक है, आधिकारिक इतिहास के अनुसार कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ASI ने स्वीकार किया है कि इस परिसर का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर प्राप्त की गई सामग्री से किया गया था। कई आर्कियोलॉजिस्ट का तर्क ये है कि मुख्य मीनार वास्तव में एक प्राचीन हिंदू संरचना है जिसे विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ कहा जाता था। जनवरी 2026 में ASI के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक धर्मवीर शर्मा ने एक बार फिर दावा किया था कि यह मीनार नहीं बल्कि एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी थी जिसका उपयोग सूर्य की दिशा और खगोलीय गणनाओं के लिए किया जाता था। दावों के अनुसार मीनार की बनावट में कमल के फूल, घंटियां और कलश जैसे चिन्ह हिंदू वास्तुकला के प्रतीक हैं। इसके उत्तर की ओर झुकाव को ध्रुव तारे के अवलोकन से जोड़कर देखा जाता है। अब जो है वो हम मेन एरिया में जा रहे हैं जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मस्जिद के दरवाजे पे ही आपको ऊपर भगवान की मूर्तियाँ दोनों साइड में दिख जाएगी, जो वैसे भी बहुत ऑड है। उसके बाद ये एरिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जहाँ अपन जा रहे हैं इसको मस्जिद बोलते हैं। अब आप अंदर से बता रहा कि ये है या नहीं। व्हाट डू यू थिंक? देख के संभल के। मंदिर की सेम ऐसे स्ट्रक्चर्स को होता है। ये देखो घंटी बनी हुई है। देखो घंटी, ओके यहाँ से दिखा, ये तो क्लियर विजिबल है ना, वैल्यू देखो। ये देखो। कुतुब मीनार की मस्जिद के अंदर का एरिया है पर यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं और जैसे कि सबको पता है कि हमने कभी किसी मस्जिद में घंटी नहीं देखे, ना ही वहाँ पे इतने आर्किटेक्चर होते हैं। नॉर्मली जो मस्जिद होती है वो बहुत ही प्लेन होती है और उसके अंदर इतने आर्किटेक्चर और इतनी डिज़ाइन नहीं होती है, पर यहाँ पे है तो काफ़ी ऑड है। और यहाँ पे घंटियाँ भी बनी हुई हैं, घंटियों की डिज़ाइन है। और ये देखो यहाँ पे एक कोई तो भी मूर्ति भी दिख रही है। ये बॉडी, ये कमर, ये पैर, हाथ और ये पोज, मोहिनी पोज भी कह सकते हैं इसको। ये छोटा सा मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर के अंदर मूर्ति है। कौन से भगवान जी की है इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, पर ये उनके पैर है, ये नीचे ये पैर, ये बॉडी, ये हाथ में कुछ तो भी एक चीज़ रखी हुई है और पूरा एक खड़ा हुआ कोई दिख रहा है और ये मंदिर बना हुआ है तो ऑब्वियसली कोई भगवान जी के ही होंगे। पूरे खंभे में चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे मंदिर और उनके अंदर कोई मूर्तियाँ बनी है, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूर्ति कौन सी, क्योंकि बहुत तोड़ फोड़ दी गई है और बहुत पुरानी भी हो गई है। ये नटराज भगवान जी का पोज़ है, जब वो डांस करते हैं ये उस टाइम का पोज़ है, शंकर जी, नटराज भगवान जी का।
ये एक पैर, ये दूसरा पैर, और ये नटराज भगवान जी का डांसिंग पोज है, मतलब शंकर जी का। तो हर तरफ ऐसे भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये नर्तकी होगी। अक्सर मंदिरों में होता है कि यहाँ पे भी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर की, पता नहीं क्या, मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियाँ जैसी बनी हुई है। वो पिलर्स को चेंज नहीं करता तो, क्योंकि इसमें पूरी छत टिकी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, मुझे एक बार अरे कृष्ण जी भी दिखाती है आपको एक जगह क्लियर। जिन्होंने किसकी देख काजल ने कितना सही बीच में हाँ, ये हॉलो देखो स्पेस तक बीच में, हाँ यहाँ पे बीच में स्पेस भी है। इतना मतलब उन्होंने कैसे तो भी बनाया, ऐसे नहीं कि खम्बे को बस काट के बना दिए। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर जो अपने इंडिया में होता था। बाकी वो जो उनका बनाया हुआ वो उतना खास है भी नहीं। इसमें हर जगह कितनी कुछ देखने लायक चीज़ें, और घंटियाँ। आओ इधर कृष्ण जी की इस साइड है बहुत बड़ी मूर्ति, यानी ऐसे मूर्ति जैसे बनी है। इधर किसी तो भी खम्भे में, नीचे देख के आना, हर जगह यहाँ पे खम्भे बने हुए हैं। वो भी दिख रहा है। वो फ्लोर भी है उसका, सेकंड फ्लोर ऊपर वाला, जहाँ जाने, पता नहीं जाने का रास्ता उन्होंने पैक करके रख दिया। उस साइड पे भी है। मेरे को लगता है कि उनकी मूर्ति जो है वो उधर तरफ है। और देखो पहले कहते थे ये जो एरिया दिख रहा है ये मंदिर की एंट्रेंस थी, और पीछे वाला पूरा गर्भगृह था, ओपन स्पेस था, आंगन जैसा था। ये देखो नज़र बट्टू, ये मंदिरों में, पुराने मंदिरों में ये बने रहते थे। अरे बीच में नज़र बट्टू और साइड में कुछ दो लोग देखो बैठे हुए हैं, पैर फोल्ड करके, कितना क्लियर है। यहाँ पे भी ऐसे ये पैर हाँ, मतलब छोटे छोटे कुछ तो भी अपन को अभी इसकी ये नज़र बट्टू अभी स्टोरी में बताओ, और साइड में ये यार वो श्रेष्ठ जो अपन ने देखे वो कहाँ है? मेन जो कृष्ण जी की पूरी, नहीं ना, ऐसे कैसे हटा सकते हैं? देखो ये भी पूरा, ये उनकी कमर, ठीक है, ये कमर दिख रही है, इसको तोड़ा गया है छुपाने के लिए। ये देखो ये तोरण और घंटी, ये पूरी देखो ना, ये चेन है और ये बेल है। हाँ, और इसके नीचे ऑब्वियसली कोई मूर्ति रही होगी जिसको बंद कर दिया गया है। ये घंटी है। वो एक कृष्ण जी की एक मूर्ति दिखी थी मेरे को, वो कहाँ गई? देखिए सर, देखते रहो, किसी खम्भे में दिखेगी एक कृष्ण जी की मूर्ति है, बहुत क्लियर। चलो, हाँ ये इस साइड पे है, देखो। हाँ ये गणेश जी की है, ये उनके पैर, ये पेट, ये यहाँ पे सूंड। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ देखी थी, उसमें कृष्ण जी की भी मूर्ति थी ये खम्भों के बीच में, पर अभी कहीं पे दिख भी नहीं रही है। और बहुत सारी जगह की मिट्टी ऐसे निकाली गई है या ऐसे पता नहीं डिस्ट्रॉयड दिख रही है। अभी मेरे को सिर्फ
जो नटराज भगवान है सिर्फ उनकी मूर्ति दिखी है, बाकी यहाँ एग्जैक्ट कृष्ण जी की क्लियर मूर्ति थी जो मेरे पुराने ब्लॉग में मैंने डाली होगी, मैं उसकी भी क्लिप डाल दूँगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे वो मूर्ति कहीं नहीं दिख रही है और ऐसे थोड़े ऐसे आर्किटेक्चर वो मिटाए दिख रहे हैं। नहीं ना, पूरे एक खम्भे चेक कर चुके हैं, एक खम्भे, और इतनी एग्जैक्ट मूर्ति है वो, मैं क्या बताऊँ। नंदी। हाँ, ये शंकर जी पार्वती जी, ये शंकर जी है, आयरन पिलर की तरफ पार्वती जी।